नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका घर बैठे बैठे खेल खेल में हिंदी सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का हमारा शीर्षक है तत्सम तद्भव शब्द। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि कुछ भी रटने नहीं दूंगा और रटने की कोई ज़रूरत है भी नहीं, यकीन मानिए, क्योंकि हमारे सूत्रकारों ने, हमारे व्याकरणों ने बहुत से नियम बनाए। हमें उन नियमों की समझ नहीं होती है, हम उनसे वंचित रह जाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि हर चीज़ कठिन है। पर देखिए कैसे हर चीज़ सहज है। तो आइए जानते हैं तत्सम तद्भव के नियम। दोस्तों, तत्सम तत् जोड़ सम से बना है। सम का अर्थ बराबर या हूबहू, तत् मतलब वह या उससे, अर्थात संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहा गया। तद्भव तत् जोड़ भव से बना है। भव यानी होना, तत् यानी वह या उससे, अर्थात संस्कृत के शब्दों से बिगड़कर सहज होकर बने शब्द ही तद्भव कहलाए। तद्भव शब्द ही हिंदी के शब्द कहलाए। तद्भव शब्द रटने की चीज नहीं है, बल्कि इनके नियम है। तत्सम से तद्भव बनने के कई नियम हैं। उन नियमों में आइए देखते हैं कुछ नियमों को। सबसे पहला नियम है स्वरागम। स्वरागम, स्वर का आगमन, जिसे ही स्वर योग या स्वर भक्ति कहते हैं। दोस्तों, संस्कृत के या तत्सम शब्दों में कहीं अर्ध व्यंजन हो तो उस अर्ध व्यंजन में एक स्वर का जुड़ जाना। अर्ध व्यंजन जैसे धर्म, ऊपर र आधा है, यदि इसमें अ जुड़ जाए तो धर्म। कर्म से करम। वर्ष, देखिए ऊपर आधा र है, अर्ध व्यंजन में एक स्वर का जुड़ जाना। वर्ष से बरस, पर्व से परब। बोलिए सूर्य से सूरज। तो पहला नियम है स्वरागम। आइए दूसरे नियम की ओर बढ़ें। ध्वनि परिवर्तन। दूसरा नियम है ध्वनि परिवर्तन। तत्सम शब्दों की ध्वनियां परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे यह ध्वनि ज में। तो देखिए, सूर्य से सूरज, कार्य से कारज। अब आप दो नियम एक साथ फॉलो कर सकते हैं। एक तो स्वरागम, ऊपर आधा र है, आधा र में अ जुड़ जाए तो सूर्य से सूरज, कार्य से कारज, और यह ध्वनि किस में बदल गई? ज में। बात को समझिएगा, वह ध्वनि ब में बदल जाती है। ध्वनि परिवर्तन दूसरा नियम है तत्सम से तद्भव बनने में। तो पर्व, ऊपर देखिए आधा र है, यदि उसमें एक स्वर जुड़ जाए तो स्वरागम, और वह ध्वनि ब में बदल जाती है तो पर्व से परब। कुछ बात समझ में आ रही है? दोस्तों, तत्सम से तद्भव बनने का एक तीसरा नियम है, जिसे अल्प्राण का महाप्राणीकरण कहते हैं। यह क्या है? दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कवर्ग से पवर्ग तक पहली, तीसरी, पांचवी ध्वनि अल्प्राण होती है और दूसरी, चौथी महाप्राण। जैसे क पहली है अल्प्राण, ख दूसरी है महाप्राण, ग तीसरी है अल्प्राण, घ महाप्राण। नियम है अल्प्राण का महाप्राणीकरण। बोलिए मेरे साथ, तत्सम शब्दों में यदि कोई पहली अल्प्राण ध्वनि हो और उसके पहले आधा उष्म हो। आधा उष्म आपने सुना होगा, स स स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स। तो तत्सम शब्दों में यदि कोई पहली अल्प्राण ध्वनि हो और उस अल्प्राण ध्वनि के पहले कोई आधा उष्म हो, स स स, तो हर हाल में वह पहली ध्वनि अपनी दूसरी में बदल जाती है। पहली ध्वनि दूसरी में। पहली अल्प्राण जिसके उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है, दूसरी महाप्राण। बोलिए मेरे साथ, हस्त। देखिए तत्सम शब्द है। अब खोजिए इसमें पहली अल्प्राण ध्वनि कहाँ है? जाहिर सी बात है, त है। तवर्ग का त पहली ध्वनि है। इसकी दूसरी ध्वनि क्या होगी? थ, अल्प्राण का महाप्राणीकरण। लेकिन नियम क्या है? वही अल्प्राण ध्वनि बदलेगी जिसके पहले आधा स हो। तो हस्त में त के पहले देखिए आधा उष्म है, तो हस्त से हाथ। अब जरा विचार कीजिए, पश्चात
ये तत्सम का शब्द है। देखिए इसमें 3 पहली ध्वनि है, प भी है, च भी है, त भी, लेकिन वही पहली ध्वनि दूसरी में बदलेगी, वही अल्पप्राण महाप्राण में बदलेगी जिसके ठीक पहले आधा स हो। तो पश्चात च के पहले आधा स है, च पहली, उसकी दूसरी ध्वनि छ। तो बोलिए पश्चात से पाछा। अब बोलिए तो मेरे साथ, अष्ट तत्सम का शब्द है संस्कृत का। अष्ट में देखिए पहली ध्वनि किधर है, क वर्ग से प वर्ग तक ट है। क्या उसके पहले आधा स है? हाँ है, अष्ट से 8, अष्ट से 8। ऐसे ही काष्ट, देखिए ट के पहले आधा स है, काठ। ऐसे ही दोस्तों ओष्ट, ओठ, कितना आसान है। षष्ठ 60, देखिए कितना। मुष्टि, ट के पहले आधा स है, मुट्ठी। मिष्टान, मिष्ट, मीठा, देखिए। दृष्टि, दीठ। पृष्ठ, पीठ। तो ये नियम है अल्पप्राण का महाप्राणीकरण। इससे भी तत्सम शब्द तद्भव में बदल जाते हैं। दोस्तों कई नियम है, आइए एक और नियम को देखते हैं। ह्रस्व का दीर्घीकरण। तत्सम शब्दों में जो पहली ध्वनि होती है उसका स्वर यदि छोटा हो, ह्रस्व हो, तो वह तद्भव में दीर्घ में बदल जाती है। देखिए तत्सम शब्द हस्त है, हस्त ह में अस्वर है। अब यदि तद्भव में देखें तो हा में बदल जाए, हस्त से हाथ। देखिए ह्रस्व का दीर्घीकरण, यह एक नियम है। विंशति, एक तो वह ध्वनि ब में बदल जाती है, तो विंशति व में ह्रस्व छोटी की मात्रा है, तद्भव में आकर के 20 में बदल जाती है ध्वनि। शब्द विंशति 20 में बदल जाता है। जितने शब्द हैं देखिए आप, पुत्र प में छोटा ऊ है, ह्रस्व स्वर, तद्भव में पूत। मस्तक म में अ है, तद्भव में माथा। देखते जाइए, अष्ट अस्वर है, तद्भव में 8। कई अनगिनत शब्द हैं, इन नियमों पर आप ढाल करके देख सकते हैं। मित्र म में छोटी की मात्रा है, हाँ या ना, तद्भव में मीत, मित्र से मीत। शिक्षा स में छोटी की मात्रा है, एक तो तालव्य स ध्वनि परिवर्तन में दंत्य स में बदलेगी, सीख, शिक्षा से सीख। भिक्षा भ में छोटी है लेकिन तद्भव में भीख, बड़ी की मात्रा, अर्थात ह्रस्व का दीर्घीकरण। तत्सम शब्दों की पहली ध्वनि यदि ह्रस्व स्वर से जुड़ी हो तो तद्भव की पहली ध्वनि दीर्घ से जुड़ जाती है। तो अल्पप्राण का महाप्राणीकरण है ना, ह्रस्व का दीर्घीकरण, स्वरागम, ध्वनि परिवर्तन। आइए कुछ और नियमों को देखते हैं। महाप्राण का ह परिवर्तन, यदि तत्सम शब्द में कोई महाप्राण ध्वनि हो तो वह तद्भव में ह में बदल जाती है। देखिए महाप्राण ध्वनि दूसरी और चौथी होती है, महाप्राण ध्वनि दूसरी और चौथी होती है। बोलिए मुख, देखिए तो दूसरी चौथी ध्वनि क ख, ख दूसरी ध्वनि महाप्राण, तद्भव में ह में मुंह, मुख से मुंह। बोलिए दधी, देखिए तो तत्सम शब्द है दधी, त थ द ध, ये ध चौथी ध्वनि है महाप्राण, दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण होती है, दधी से दही। बोलिए वधु से बहू, वधु से बहू। तो दोस्तों अल्पप्राण का महाप्राणीकरण, महाप्राण का ह परिवर्तन, स्वरागम, क्या आप इन नियमों को सीख पा रहे हैं? ह्रस्व स्वर का दीर्घीकरण। दोस्तों इनके अलावा भी कई नियम हैं जिन्हें सीखने की आवश्यकता है। इन्हीं नियमों में एक नियम है यश श्रुति। यश श्रुति का मतलब होता है तत्सम शब्दों के मध्य या अंत में यदि पहली और तीसरी अल्पप्राण ध्वनि हो। फिर से सुनिए, तत्सम शब्दों के मध्य और अंत में पहली और तीसरी अल्पप्राण ध्वनि, पहली तीसरी क्या, क ख ग, यानी क ग, च ज, त द, ट ड, प ब,
तो तत्सम शब्दों के मध्य अंत में यदि पहली या तीसरी अल्प्राण ध्वनि हो तो वह तद्भव में य अथवा अ में बदल जाती है। इसे ही य श्रुति कहती है। देखिए तो श्रृंगाल, इस शब्द पे ध्यान दीजिए। श्रृंगाल तत्सम शब्द है, इसके मध्य में ग ध्वनि है, क ख ग, तीसरी अल्प्राण ध्वनि है, या में बदल जाए तो सियार या स्यार। बोलिए शूकर। देखिए तो इस शब्द के मध्य अंत में कोई पहली तीसरी ध्वनि है क्या? हाँ है, क, वह अ में बदल जाती है, सुअर। तो यह श्रुति में पहली और तीसरी ध्वनि शब्द के मध्य और अंत में आए तो वह य या अ में बदल जाती है, शुकर से सुअर। अरे हाँ या ना? कुछ बातें समझ में आ रही हैं? पक्की बात? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप धीरे धीरे इन नियमों को सीखेंगे। तत्सम तद्भव का भाग 2 वीडियो जरूर देखें, उसमें भी कम से कम 5-6 नियमों से हम आपको जोड़ेंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होते हैं। गॉड ब्लेस यू।